काबिल होकर भी कामयाब न हुआ, थोड़ा और अभ्यास करूंगा मैं। बीत जाता है एक और साल यूं ही, पर एक और प्रयास करूंगा मैं। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तौलना आसमान बाकी है। Let's go. Hello YouTube family and welcome to my channel Let's Crack It. So I am an SSC CGL aspirant और चैनल में आ गए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में होने वाला है बहुत कुछ नया। आपको मैं सिर्फ अपना पूरा स्टडी व्लॉग ही नहीं, बहुत कुछ टिप्स बताने वाली हूँ जो गलतियाँ मुझसे हुई हैं, जो तरीके मुझ पे ज़्यादा वर्क किए हैं पढ़ाई में, इजी कैसे होता है सब कुछ, मैं सब कुछ आपको बताने वाली हूँ। बहुत कुछ न्यू है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मेरा शेड्यूल क्या है? शेड्यूल मेरा पूरा सेम होता है, बट मैं टाइम शिफ्ट करती रहती हूँ क्यों ठंड की वजह से कभी, और जब ठंड कम हो जाता है तो फिर मैं रात में उठना शुरू कर देती हूँ। So let's start our vlog with my morning. So it's 5 a.m. and my routine is from 5 a.m. to night 11 p.m. to 12 a.m. So let's start my vlog. सुबह सुबह उठ के गर्म पानी पिया, थोड़े अरेंजमेंट्स किए क्योंकि क्लीन एनवायरनमेंट में पढ़ना मुझे पसंद है। दिस इज़ माय न्यू जर्नल, मेरी डायरी ख़त्म हो चुकी है। एंड उसमें बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो नहीं लिख पाती मैं, इसलिए मैंने इसमें टू डू लिस्ट रात में ही अपना बना लिया था। एंड अब मैं स्टार्ट करूँगी। थोड़ा इंटेंस टू डू लिस्ट है यहाँ, बिकॉज़ मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन खुद से रखूँ ताकि नेक्स्ट टाइम अपने आप को और बेटर बनाने की कोशिश कर सकूँ। चलिए हम करते हैं शुरुआत। हमेशा मैं रटने वाली चीज़ों से अपनी जर्नी स्टार्ट करती हूँ दिन भर की, और आप सबको भी इस चीज़ में ज़्यादा मतलब पता होगा कि सुबह सुबह रटने वाली चीज़ें हो जाती है, एंड वही चीज़ें थक के अगर आप शाम में करो तो नहीं होती है। शाम में मैं यूजुअली मैथ्स या रीजनिंग रखती हूँ या टेस्ट रखती हूँ ताकि मुझे अगर थकी हुई भी रहूँ ना तो फिर भी वो काम चल जाए। बट अगर मैं जीके शाम में रखूँगी ना तो बिल्कुल मुझसे नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू योर लिमिट्स, आप अपने लिमिट्स को पहचानिए कि आपसे ये चीज़ शाम में होती है, सुबह में ज़्यादा अच्छे से होती है। जिस वक्त होती है आप उस वक्त अपनी सहूलियत के हिसाब से रूटीन में रखा कीजिए। तो 100 डांसेस मुझे लिखने थे, पिनेकल के थ्योरी बुक से स्टेट वाइज मैंने लिख लिए, और इन सब को मुझे करना था रिमेंबर। लगभग 80 to 100 मैं हर रोज़ जीके में कुछ ना कुछ याद करते रहती हूँ, और रिवीजन का ऑनेस्टली मुझे टाइम नहीं मिलता। तो मैं कभी कभी किसी किसी दिन ना अपना जीके ऑफ रखती हूँ और उसकी जगह मैं रिवीजन रख लेती हूँ 1 या 2 दिन वीक में, ऐसे करके, ताकि क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। एंड आई एम एन एवरेज स्टूडेंट, मैं भूल जाती हूँ बहुत जल्दी चीज़ें, तो मैं हमेशा एक्स्ट्रा टाइम लेती हूँ। इसके बाद मुझे वोकैब्युलरी करना था, एंड आई यूज़ इंग्लिश ब्लैक बुक ऑफ वोकैब्युलरी। ठीक है, तो ये बुक बहुत इफ़ेक्टिव मेरे लिए साबित हुई है। मैंने और भी बुक खरीदी थी वोकैब्युलरी की, बट वो इतना वर्क नहीं किया। एंड निखिल सर की ये बुक है, और इनकी मैंने जनरल अवेयरनेस के भी यही ब्लैक बुक वाले बुक खरीदी थी, बट ये उतनी अच्छी नहीं लगी। बट ये वोकैब्युलरी वाली बुक बहुत अच्छी है। ये बुक भी मैंने वोकैब्युलरी के लिए ख़रीदी थी, जो कि जयदीप सर का दी कंप्लीट वोकैब्युलरी है। अच्छी है, एग्जाम्पल्स वगैरह दिए हुए हैं सबके, बट मैं एग्जाम्पल्स नहीं पढ़ती, उतना टाइम नहीं रहता। मैं रट के ट्रिक्स वगैरह से याद करके जल्दी जल्दी आगे बढ़ती हूँ। मुझे ब्लैक बुक ऑफ वोकैब्युलरी सबसे अच्छा लगता है। एंड सर में क्या है ना, जयदीप सर वाले द कंप्लीट वोकैब्युलरी में, कि मतलब एग्जाम्पल्स हैं और सिनोनिम्स इतना ज़्यादा दिया हुआ एक वर्ड का ना, कि वो याद करना पॉसिबल मुझसे नहीं हो पाता है। मैं दिन भर में अगर 10 वर्ड्स ही एक दिन में रखती हूँ ना, फिर भी पॉसिबल नहीं होता, इतना इतना उनका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दिया रहता है। और इसमें क्या है ना कि आपको एक एक ही दिया हुआ रहेगा, बट रिपीट होते चलेगा। आगे आप 400 500 वोकैब पढ़ लोगे ना, तो आगे चल के थोड़ा थोड़ा रिपीट होगा ना, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दैट्स वाई आई लाइक दिस बुक सो मच, एंड आई रिकमेंड दिस बुक टू ऑल। आप ये बुक यूज़ करके देखो, ये सबसे अच्छी आपको वोकैबुलरी के लिए लगेगी, और भी सारा मार्केट में जो बुक है उनके कंपैरिजन में। तो इसमें जितने भी टॉपिक्स होते हैं ना, तो मैं 2020 सबके रिमेंबर करती हूँ, सारे टॉपिक्स के 2020 रिमेंबर करती हूँ हर रोज़। एंड मैं वीकली रखती हूँ, मतलब 6 टॉपिक है इसमें, तो संडे को छोड़ के मैं वीक में हर एक दिन हर एक चीज़ को 2-2 सौ रिवाइज़ करती हूँ पिछला। जैसे आज मंडे था तो आज मैंने
OWS रखा था 200 रिवीजन करना पीछे वाला। कल ट्यूसडे है तो कल ईडियम्स रखता है। एंड ये फॉरेस्ट ऐप है एंड मैं अपने हर वीडियो में इसको दिखाती हूँ क्योंकि ये टाइम मैनेजमेंट में बहुत मदद करता है। स्टार्टिंग में क्या होता था ना, मेरे 7-8 घंटे होते थे एंड कंसिस्टेंटली 7-8 घंटे मेरे होते थे। बैठती थी मैं 9-10 घंटे, बट 7-8 घंटे मेरे कंसिस्टेंटली हो जाते थे। एंड मैं टाइमर लगा के ही पढ़ती हूँ। अगर थोड़ा सा भी कुछ करना होता है ना तो मैं टाइमर ऑफ कर देती हूँ, जिससे मुझे लास्ट ऑफ द डे पता चलता है कि असलियत में मैंने कंसिस्टेंटली कितने घंटे पढ़ाई किया। ठीक है, और कुछ भी करना होता है मैं हमेशा स्टॉप वॉच यूज़ करती हूँ, बट यहाँ पे सुबह सुबह मैं टाइमर ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि टाइमर से क्या होता है ना कि सुबह में बंधा हुआ रूटीन टाइप का हो जाता है। एंड ये मेरा हाथ था और इसमें मैंने वोकैबुलरी लिखा था। जो जो बहुत ज़्यादा रटने पे भी याद नहीं होता ना, उसको मैं लिख लेती हूँ, उसमें टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करती हूँ, क्योंकि वो दिन भर देखते देखते ना, खाना खाते हुए, हाथ धोते हुए, देखते देखते याद हो जाता है। सो अभी मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया था 10-15 मिनट का। उसमें मैंने खाना वगैरह खाया, थोड़ा फ्रेश हुई ब्रश करके एंड बाल वाल ठीक किया मैंने अपना, क्योंकि सुबह सुबह उतना टाइम नहीं मिलता है। जल्दी जल्दी मुझे लगता है कि जितना जल्दी जीके वगैरह कंप्लीट हो जाए, तो सुबह कुछ भी नहीं कर पाती। मैं एक्सरसाइज तो कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बिना बहुत सुस्ती लगती है सुबह सुबह उठ के पढ़ने में, तो वो कंपलसरी है मेरा। एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन कंपलसरी है, बट बाकी चीज़ों पे मैं ध्यान नहीं देती। ब्रेकफास्ट करते समय मैं उन सबको कर लेती हूँ। तो ब्रेकफास्ट करके मैं आ गई वापस से अपने टेबल पे एंड अब जीएस करना है हमें। तो हमारा वोकैबुलरी और जीके का ख़त्म हो चुका है आज का रूटीन, जो कि रटने वाले पोर्शंस थे मेन। एंड लगभग अभी शायद 7 या 8 बज रहे थे, तो अब जीएस करूँगी। तो जीएस का लेक्चर देखती हूँ एंड सब बोलते हैं कमेंट सेक्शन में कि लेक्चर, आप पिनेकल थ्योरी बुक भी पढ़ते हो, लेक्चर भी पढ़ते हो, तो इसमें टाइम वेस्ट होता है। हाँ, टाइम वेस्ट इसमें होता है, बट अगर 1 घंटे मैं दिन भर में कहीं और दे रही हूँ तो यहाँ देने में क्या हर्ज़ है, क्योंकि क्या होता है ना कि लेक्चर से ना सर एक स्टोरी की तरह वही उन्हीं सब चीज़ों को बता देते हैं ना, जिनको हमें सिर्फ पढ़ के रटना होता है। तो मैंने लेक्चर्स रिकमेंड किया था उन लोगों को जो पढ़ के जल्दी जल्दी नहीं कवर कर सकते, थोड़ी सी उनको परेशानी होती है पढ़ के जल्दी जल्दी समझने में, उनके लिए लेक्चर बेस्ट है। अभिषेक सुमन सर से मैं पढ़ती हूँ एंड मैं लेक्चर्स भी पढ़ती हूँ, नोट्स भी बनाती हूँ। इससे क्या होता है ना, थोड़ा जल्दी मुझे याद होता है। सो अभी मेरा टैब हो चुका है डिस्चार्ज, तो अभी मैं पढ़ूंगी बेड पे चार्जर लगा के, क्योंकि जहाँ पे मेरा टेबल है वहाँ पे बोर्ड नहीं है एंड उधर लगाने में मुझे नहीं अरेंजमेंट ढंग से हो पाती है। दैट्स वाई मैं भी बेड पे ही पढ़ लूँगी। सो मुझे इंडस वैली सिविलाइजेशन का पूरा थ्योरी पढ़ना था इस बुक से, थ्योरी बुक से पिनेकल की, जिसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है। ये सारे बुक्स, जितने भी फ्री बुक्स होते हैं ना एसएससी के, और जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स होते हैं ना, एवरी सिंगल बुक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा रखा है। और आपको लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ जाके आप मेरा ले सकते हैं बुक। जो भी बुक आपको लेनी है फाइल सेक्शन में जाके आप बुक ले सकते हैं। तो आप ज़रूर वहाँ पे विज़िट करिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने मैथ्स पढ़ा। मैथ्स में टोटल 5 लेक्चर देखने थे। 2 लेक्चर मेरे टाइम एंड वर्क के बचे हुए थे एंड वर्क एंड वेजेस के बस 3 लेक्चर में पूरा चैप्टर ख़त्म था, तो वो तीनों भी मैंने आज ख़त्म कर लिया। ये भी लेक्चर सेकंड ही है मेरा एंड ये बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, क्योंकि ये लास्ट लेक्चर था और मैंने पूरा कॉन्सेप्ट ढंग से एकदम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया। ये आदित्य रंजन सर से ही मैं पढ़ती हूँ और ये बेस्ट टीचर है मैथ्स के। मैं कहूँ बेस्ट टीचर, इनसे अच्छा टीचर मैंने नहीं देखा। बहुत कंट्रोवर्सीज़ है इनको लेकर, बट मुझे नहीं लगता उनमें से एक भी बात सही है कि इनको पढ़ाने नहीं आता, ये नहीं आता। मैंने सबसे ऑलमोस्ट जितने फेमस टीचर्स हैं ना, आपको पता होगा मैं किनके बारे में बात कर रही हूँ, सब से मैंने पढ़ के देखा ऑनेस्टली। और ये इनका जो पढ़ाई है ना, इनका जो तरीका है ना ट्रिक्स बताने का, ट्रिक्स तो सेम होते हैं, सब सेम ट्रिक्स बताते हैं, बट इनका जो तरीका होता है ना ट्रिक्स बताने का, वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल होता है और मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ आता है। मेरी स्पीड फास्ट हो गई है। मैंने पहले जिस टीचर से पढ़ा था उससे मेरी स्पीड तो उतनी फास्ट नहीं हुई थी, कॉन्सेप्ट समझ जाती थी बट स्पीड फास्ट नहीं हुई थी। इनसे मेरी स्पीड काफ़ी फास्ट हो गई है। मैं 5-6 घंटे में अगर मान लो तो 60 to 70 क्वेश्चंस बनाती थी, बट अब क्या है ना कि मतलब 20 मिनट में जो टेस्ट देती हूँ ना, 20 मिनट में मैं कम से कम
16 से 17 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट कर लेती हूँ और उस भी सही। हाँ, मैं आपको बताऊँ तो आपका बेसिक्स अगर बिल्कुल वीक है ना, बिल्कुल नहीं है आपका बेसिक, तो आप राकेश शारदा सर से पढ़ना स्टार्ट करो एंड देन आप रिवीजन के लिए 2 के स्पीड पे एक-एक चैप्टर एक-एक दिन में ख़त्म कर लो आदित्य रंजन सर का। लेकिन अगर आपका थोड़ा-सा भी बेसिक्स है ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप सिर्फ आदित्य रंजन सर से पढ़ो एंड गारंटीड आपकी मैथ्स तो सुधर जाएगी, एकदम गारंटी है इस चीज़ की। सो अभी इंग्लिश में करना था मुझे। सबसे पहले मैं हर रोज़ 3-3 पेज के लगभग वो रटने वाली चीज़ें जो भी होती है ना, नीतू मैम के क्लास नोट्स बहुत अच्छे होते हैं। जितने भी रटने वाली चीज़ें फ्रेजेज़ हो गई, कोलोकेशंस हो गई, इस टाइप की चीज़ें हो गई ना, वो मैम अपने क्लास नोट्स में लिख देती हैं एंड ये 3-3 पेज देख सकते हैं आप, मैं लिख के इसको रिमेंबर करती हूँ हर रोज़। तो ये मुझे करना था एंड इसके अल्टरनेट मुझे करना था 10th चैप्टर पूरा रिवीजन मैम के नोट्स से करना था। और मैं जयदीप सर को भी फॉलो करती हूँ, नीतू मैम को भी फॉलो करती हूँ। जयदीप सर से मैंने पूरा ग्रामर पढ़ा है और उनसे अच्छा ग्रामर नीतू मैम भी नहीं पढ़ा सकती, उनसे अच्छा ग्रामर कोई नहीं पढ़ा सकता। नीतू मैम बस रटवाने वाली चीज़ें बहुत अच्छा करवाती हैं, जो भी रटने वाली चीज़ें होती हैं। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ ग्रामर से आपका काम चल जाएगा और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ रट के आपका काम चल जाएगा। ग्रामर में बेसिक्स होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने जयदीप सर से ग्रामर कंप्लीट किया है अपना और नीतू मैम से जो भी रटने वाली चीज़ें हैं, उनसे नीतू मैम से क्लास नहीं किया बट उनका क्लास नोट्स से सारा मैं लिख के रोज़ रटती हूँ। सो मैंने अभी 2 घंटे का ब्रेक लिया। मैं हम लेती हूँ हमेशा 5:30 बजे शाम से लेके रात के 7:30 बजे तक का। तो मैंने भी मैगी बनाई थी और धनिया लेने आई थी और यहाँ पे मेरा छोटा-सा खेत है और इतनी सुंदर व्यू आ रही थी ना अभी यहाँ पे आप देख सकते हो। बहुत सुंदर व्यू आती है शाम के टाइम पे एंड ये फूल है, 2-3 टाइप के फूल लगे हुए हैं और यहाँ पे ये 2-3 घोड़े आए हुए थे और ये इधर खेल रहे थे, तो मैंने इनका भी वीडियो ले लिया था और मेरा कुत्ता इन पे इतना भौंक रहा था, इनको भगा के दम लिया उसने। सो अभी आप देख सकते हैं 11:30 घंटे हुए हैं एंड अभी टेस्ट देना बाकी है, रीज़निंग मेरा बाकी है, तो उन सबको भी अभी करना है। मैं वापस आ गई हूँ, 7:30 बज गए हैं अभी रात के। मैंने खाना-वाना खा लिया, तो अभी रीज़निंग स्टार्ट करेंगे हम। रीज़निंग मैं पीयूष वार्ष्णेय सर से पढ़ती हूँ। रीज़निंग के लिए ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो मैंने आरजी विक्रमजीत ऐप पे विक्रमजीत सर से पढ़ना शुरू किया था बट मैंने पहले पीयूष वार्ष्णेय सर से मतलब उनका देखा था कि कैसा। मैंने रीज़निंग पढ़ा नहीं है अभी तक, मैं अभी रीज़निंग स्टार्ट ही कर रही हूँ। मैंने सिर्फ इंग्लिश और मैथ्स किया है, तो उनका मैंने देखा तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा विक्रमजीत सर का। मतलब जो बच्चे सिर्फ ट्रिक्स ढूँढते हो ना, उनके लिए वो बेस्ट है बट मुझे कॉन्सेप्ट चाहिए क्योंकि मैं ट्रिक ज़्यादा याद नहीं कर पाती हूँ और कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं ना मेरे दिमाग में बैठे हुए रहते हैं। सो मैंने इन्हीं से अपना स्टार्ट किया, पीयूष सर से, करियर विल ऐप पे ये पढ़ाते हैं, इनसे पीयूष वासनिक से मैंने अपना रीजनिंग स्टार्ट कर दिया और डाइस चैप्टर का आज फर्स्ट लेक्चर था एंड उसके बाद टेस्ट देने बैठ गई मैं। मुझे 5-6 टेस्ट, 5-6 नहीं 7-8 टेस्ट देने थे। जीएस के 3-4 देने थे एंड मैं टेस्ट क्यों देती हूँ पता है, मतलब कि अगर मेरे 2-3 मार्क्स भी आ रहे हैं मैं फिर भी देती हूँ जीएस का टेस्ट। जीएस में मेरे मार्क्स नहीं आते, ये इंग्लिश में आता है 38.5 आप देख सकते हो। अभी मैंने मैथ्स का टेस्ट दिया था उसमें 32 आया था एंड इंग्लिश का सेकंड टेस्ट, 2 इंग्लिश के टेस्ट देती हूँ, 2 मैथ्स के टेस्ट देती हूँ और 3-4 जीएस के। जीएस में बहुत कम मार्क्स आते हैं मेरे ऑनेस्टली, क्योंकि जीएस ना मैंने सिर्फ अभी हिस्ट्री पढ़ी है और स्टैटिक पढ़ा है, स्टैटिक भी पूरा नहीं पढ़ा है मैंने। मेरे मैथ्स इंग्लिश ये दोनों कंप्लीट है तो इसमें आते रहते। मैथ्स में मैंने ज्योमेट्री मेंसुरेशन नहीं पढ़ा है, बाकी सारा चैप्टर मैंने पढ़ लिया है, तो उस हिसाब से जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो मुझसे बन जाते हैं। 32, 35, 36 इतने ही मार्क्स आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते अभी मेरे। सो इंग्लिश में मेरे आते हैं 43 आते हैं, 44 आते हैं। मेरा मैक्सिमम इंग्लिश में पूरा 50 आउट ऑफ 50 भी गया है, क्योंकि वोकैब मैंने लगभग ख़त्म कर लिया है और ग्रामर सेक्शन मेरा अच्छा है। तो आज मैंने आधे घंटे कम पढ़ा, 15 घंटा 13 मिनट ही हुआ, क्योंकि आज मैंने ईडब्ल्यूएस वगैरह कुछ अप्लाई करना था अपना और मम्मी का भी कुछ काम था लैपटॉप पे, दैट्स वाई मैंने आज छोड़ दिया आधा घंटा पहले, क्योंकि 12 बजे मुझे सोना है कल उठने के लिए। सो आज का व्लॉग हम यहीं तक रखते हैं। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।